नमस्कार मित्रों, मैं सोनवीर यादव आपके सामने फिर से एक बार एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसा कि आपने पहले एक पार्ट देखा ही था हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम नाम से। तो जो भी सर्वप्रथम सबसे पहले हुआ है उसके बारे में 50% लेके आया था इससे पहले वाली वीडियो में। इसमें मैं उससे आगे आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट 2। तो आप वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। इसमें मैंने बहुत ही शानदार प्रश्नों का कलेक्शन किया है और ये आपके लिए आगामी परीक्षाओं में सभी जो हिंदी की बड़ी से बड़ी परीक्षाएं हैं उनमें भी ये आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने इसको बनाने में काफ़ी मेहनत की है। तो अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी। हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी कौन सी है? चंद्रदेव से मेरी बातें। आंसर है चंद्रदेव से मेरी बातें, जो बंग महिला जिनका जो नाम था वो राजेंद्र वाला घोष था, इसको हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना जाता है। और जो भवदेव पांडे थे उनके अनुसार जो हिंदी साहित्य की ये पहली ऐसी कहानी है जिसमें क्या है, राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय इसका कथानक बनाया गया है, कथ्य बनाया गया है। तो ये पहली हिंदी की राजनीतिक कहानी मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक कौन माना जाता है? आधुनिक खड़ी बोली हिंदी गद्य का जनक, उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। खड़ी बोली हिंदी का जनक, गद्य का जनक। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी तो ये मानी जाती है चंद्रलोक की यात्रा। ये वैज्ञानिक है, ये राजनीतिक है, ये ध्यान रखना आपको। हिंदी की पहली वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा, और उत्तर हो जाएगा उसका केशव प्रसाद मिश्र। ये 1900 ईस्वी में आई थी। केशव प्रसाद मिश्र की ये कहानी है। अगला प्रश्न है 53वां, फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित प्रथम कहानी। फ्लैशबैक जो होता है उसको हिंदी में कहते हैं पूर्व दीप्ति शैली। जो पहले की चीज़ों को याद करके जो लिखी जाती है उसको हम फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित कहते हैं। तो फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित प्रथम कहानी होगी उसने कहा था। उसने कहा था ये अमर कहानी है और इसको लिख करके जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं वो भी अमर हो गए थे। और ये जो गुलेरी जी की कहानी है ये सरस्वती के जून 1915 के अंक में ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 ही कहानी लिखी थी, सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। सुख में जीवन 1911 में आई थी भारत मित्र पत्रिका में, बुद्धू का कांटा 1914 में भारत मित्र में, और ये जो उसने कहा था आई थी ये उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है। सरस्वती के जून 1915 के अंक में प्रकाशित हुई थी 1915 में। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 54वां, हिंदी आलोचना के प्रवर्तक कौन है? हिंदी गद्य का जनक भी इनको कहते हैं और आलोचना का प्रवर्तक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, क्योंकि यहीं से आलोचना के प्रवर्तन की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न 55वां, हिंदी के प्रथम लक्षण ग्रंथकार कौन है? वो माने जाते हैं केशवदास, जो रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है 56वां, प्रथम प्राचीन चंपू काव्य। प्रथम प्राचीन चंपू काव्य है वो है, उसका उत्तर है राउरबेल। राउरबेल जो रोड़ा कवि की रचना है। और जो क्या है, चंपू है। चंपू का मतलब होता है गद्य पद्य मिश्रित। अभी जो राउरबेल है इसमें से बहुत बार कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिसमें इसमें से प्रश्न नहीं पूछा जाता है, हर बार इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। राउरबेल, डॉक्टर बच्चन सिंह के अकॉर्डिंग जो राउर होता है उसका मतलब होता है राजा और बेल का मतलब होता है बिलास।
तो राजा का विलास, इसका अर्थ होता है राउरवेल का। अब इसमें क्या है, कोई हुणी नायिका है, हुणी नाम की, उसकी प्रशंसा की गई है, उसकी प्रशंसा की गई है, वो की गई है नक्सिक सौंदर्य का वर्णन के हिसाब से उनकी प्रशंसा की गई है। और यहीं से एक प्रश्न और बनता है इसमें से कि नक्सिक सौंदर्य की शुरुआत कहाँ से होती है, तो वो यहीं से होती है, ये आपको याद रखना है। नक्सिक का मतलब होता है नख यानी नाखून यानी नीचे से, और सिख यानी शिखा तक, शिखर ऊपर तक, जो सौंदर्य का ऊपर नीचे से ऊपर तक जो सौंदर्य का वर्णन किया जाता है उसको नक्सिक सौंदर्य कहते हैं। इसमें 7 बोलियों या भाषाओं के शब्द मिलते हैं राउरवेल में। ये शिलांकित मानी जाती है। शिलांकित मतलब होता है शिला यानी पत्थर पर, अंकित यानी अंकित की गई, जो पत्थर पर अंकित की गई है उसका सबसे प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। और इसमें जो गद्य पद्य है, वो जो गद्य लिखा गया है वो देश भाषा में लिखा गया है, और जो पद्य लिखा गया है वो अपभ्रंश में लिखा गया है। ये आपको याद रखना है, पद्य अपभ्रंश में। तो अगर हम मूल रूप से इसकी भाषा की बात करें तो इसको हम अपभ्रंश में ही मानेंगे। इसमें अन्य राजस्थानी, पंजाबी, अवधी जैसी भाषाओं के शब्द भी मिलते हैं। और ये जो इसको लिपिबद्ध किया था वो भयाणी ने किया था, और बाद में इसका जो परिमार्जित जो संपादन किया था वो माता प्रसाद गुप्त ने किया था। ये आपको याद रखना है। तो ये सामान्य जानकारी थी राउरवेल के बारे में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना, ब्रजभाषा गद्य की प्रथम रचना 57 प्रश्न है। उत्तर है श्रृंगार रस मंडन गोसाई विट्ठलनाथ की। ये आपको याद रखना है, श्रृंगार रस मंडन है। अगला प्रश्न है हिंदी माध्यम में प्रस्तुत हिंदी का प्रथम शोध कृति, हिंदी माध्यम में प्रस्तुत हिंदी की प्रथम शोध कृति मानी जाती है फादर कामिल बुल्के की, जो उसका नाम है रामकथा उत्पत्ति और विकास, जो 1949 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है 59वां, हिंदी भाषा से संबद्ध प्रथम शोध कृति। ये हिंदी भाषा से संबद्ध है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ला लॉग ब्रज, जो फ्रेंच भाषा में 1935 में आई थी, और उसका हिंदी में अनुवाद है ब्रजभाषा नाम से। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ये महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जो वर्धा महाराष्ट्र में है, हिंदी का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न 61वां, छपाई के लिए नागरी टाइपों का निर्माण करने वाला प्रथम व्यक्ति वो माने जाते हैं आपके चार्ल्स विलिंग्स। चार्ल्स विलिंग्स माने जाते हैं छपाई के लिए नागरी टाइपों का निर्माण करने वाला। अगला प्रश्न है हिंदी का सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषा सर्वेक्षक, भाषा पर बात करने वाला भाषा सर्वेक्षक कौन है, और वो है आपके जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने 1894 ईस्वी में भाषा सर्वेक्षण का कार्य आरंभ किया था, एवं 1927 में भाषा सर्वेक्षण का कार्य संपन्न किया था। और जो संपादित इनका जो ग्रंथ था उसका नाम था ए लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका अर्थ होता है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया का मतलब है भारतीय भाषा सर्वेक्षण। ये आपको याद रखना है। तो हिंदी का सर्वाधिक प्रसिद्ध भाषा सर्वेक्षक है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक कोश, मौलिक हिंदी शब्द सागर, यानी इससे पहले नहीं लिखा गया था, उन्होंने मौलिक रचना थी उनकी। हिंदी शब्द सागर है 1928 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित। संपादक थे श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा। ये आपको तीनों याद रखने हैं। इसका संपादन श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा के सानिध्य में हुआ था। अगला प्रश्न है हिंदी के प्रथम कोशकार शब्दकोशकार। हिंदी के प्रथम कोशकार शब्दकोशकार हम उनको कह सकते हैं, तो वो कौन है, अमीर खुसरो हैं। और उनका जो ग्रंथ है वो क्या है, शब्दकोश जो ग्रंथ है वो क्या है, खाले के बारी, जो द्विभाषी कोश है फारसी और हिंदी भी में जो लिखा गया है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली काव्य रचना के पक्ष में आंदोलन चलाने वाले इतिहास पुरुष। खड़ी बोली काव्य रचना के पक्ष में आंदोलन चलाने वाले इतिहास पुरुष हैं अयोध्या प्रसाद खत्री को माना जाता है। अगला प्रश्न 66वां, किसी भारतीय द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र, वो है संवाद कौमुदी, राजा राममोहन राय का, देसी भाषा में संवाद कौमुदी। अगला प्रश्न है इससे पहले 67वां, प्रथम हिंदी पत्र
यानी प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो साप्ताहिक था वो कौन सा है? उत्तर है उद्दंत मार्तंड, जो 30 मई 1826 ईस्वी को निकला था। और उसके जो संपादक थे वो थे जुगल किशोर शुक्ल। इसको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि जुगल किशोर से संबंधित मिलते जुलते वो नाम देता है, तो आपको याद रखना जुगल किशोर शुक्ल है। चतुर्वेदी भी देगा और भी वो त्रिपाठी भी देगा, इस तरीके से देता है, तो शुक्ल आपको याद रखना है। इसके बाद है ये जो था उद्दंत मार्तंड कलकत्ता से निकलता था। और सर इससे अगला प्रश्न है, इससे मिलता जुलता, सर्वप्रथम हिंदी दैनिक पत्र ये साप्ताहिक है ये दैनिक है, ये आपको याद रखना है। उसका उत्तर है समाचार सुधावर्षण, जो 1854 ईस्वी में निकला था। संपादक हैं इसके श्याम सुंदर दास नहीं, श्याम सुंदर सेन, ये आपको याद रखना है, ये भी कलकत्ता से निकलता था। 69वां प्रश्न है, हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका है नए पत्ते। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका नए पत्ते, और उसका जो है किसने निकाला था इसको? लक्ष्मीकांत वर्मा ने। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार ये हिमतरंगिणी के लिए दिया गया था, जो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना थी, 1955 ईस्वी में दिया गया था ये। और साहित्य अकादमी पुरस्कार उसकी 1954 में स्थापना हुई थी। और साहित्य अकादमी पुरस्कार ये एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये हर साल दिया जाता है, लेकिन 1962 में ये नहीं दिया गया था। 1962 में, क्योंकि भारत चीन उस टाइम युद्ध हुआ था, तो उस टाइम ये नहीं दिया गया था। और ये 22 भाषाओं में दिया जाता है। उसके अलावा जो अंग्रेजी और राजस्थानी है उन 2 भाषाओं में भी प्रदान किया जाता है। इसकी जो राशि है वो 1 लाख रुपये है, इसकी राशि 1 लाख रुपये है। और इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, 71वां प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम साहित्यकार वो है सुमित्रा नंदन पंत। उनकी रचना थी चिदम्बरा, और 1968 ईस्वी में उनको ये इसकी घोषणा हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की। और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो उसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसमें जो राशि है वो आपको मैं बता देता हूँ, पहले वो ये राशि इतनी नहीं थी। इस राशि को जो है अब वर्तमान में जो राशि मिलती है वो 11 लाख रुपए मिलती है। एक प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की एक प्रतिमा दी जाती है प्राप्तकर्ता को। और ये 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और सबसे पहला जो पुरस्कार मिला था वो मलयालम भाषा के जी शंकर कुरूप को दिया गया था, ये आपको याद रखना है। आगे हम बात करते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी महिला साहित्यकार वो है महादेवी वर्मा। उनको यामा के लिए दिया गया था 1982 में, ये भी आपको याद रखना है। ये महिला साहित्यकार की बात यहाँ पर हो रही है। 73वां प्रश्न है, प्रथम व्यास सम्मान किसे दिया गया था? तो वो है भारत के भाषा परिवार और हिंदी, ये दिया गया था डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था 1991 में, ये आपको याद रखना है। 74वां प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन। प्रथम विश्व हिंदी 1975 ईस्वी में नागपुर में ये सबसे पहले सम्मेलन हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन। अगला प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम हिंदी विभागाध्यक्ष कौन थे? और उसका उत्तर है श्याम सुंदर दास, प्रथम विभागाध्यक्ष हिंदी के। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष कौन है? साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, वो जो बनाया गया था साहित्य अकादमी का प्रथम अध्यक्ष। और जो इनके जो 12वें अध्यक्ष थे वो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी थे। वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जो साहित्यकार हैं, ये आपको याद रखना है। 12वें विश्वनाथ प्रसाद तिवारी थे। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो चंद्रशेखर कंवार हैं, जो 2018 से लगातार काम कर रहे हैं, और वो 13वें अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष, ये आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा हुआ है पहले भी किसी न किसी परीक्षा में हिंदी की में। तो हिंदी साहित्य परिषद का प्रथम अध्यक्ष है पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला प्रश्न है 77वां, निराला की प्रथम कविता जूही की कली, ये आपको पता ही होगा, 1916 ईस्वी में आई थी, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था। और क्योंकि इसमें श्रृंगारिक वर्णन था इसलिए इसको नहीं छापा गया था।
इसके बाद 78वां, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है इंदुमती, जो किशोरीलाल गोस्वामी की है इंदुमती। ये जो कहानी मानी जाती है ये महत्वपूर्ण कहानी मानी जाती है। ये कौन सी मानी जाती है? हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती। अगला प्रश्न देखते हैं हम। हिंदी में प्रथम रेखा चित्र, यह है पद्म पराग 1929 ईस्वी में पद्म सिंह शर्मा का। ये आपको याद रखना है, ये प्रथम रेखा चित्र है। 80वां प्रश्न है, हिंदी में प्रथम संस्मरण माना जाता है हरियोध जी का संस्मरण, जो लिखा था बाल मुकुंद गुप्त जी ने, प्रथम संस्मरण है। हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ है। और जो नवीनतम विधा मानी जाती है रिपोर्ताज जो है, उसका उत्तर है लक्ष्मीपुरा, 1938 में आया था, प्रकाशित हुआ था। और ये है शिवदान सिंह चौहान का ये रिपोर्ताज है, जो रूपाव पत्रिका में निकला था 1938 ईस्वी में, जो सुमित्र नंदन पंत और नरेंद्र शर्मा के सानिध्य में निकलती थी रूपाव पत्रिका। ये भी आपको याद रखना कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। 82वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार, मार्क्सवादी ग्रंथकार कौन है? रामविलास शर्मा, प्रथम मार्क्सवादी ग्रंथकार है रामविलास शर्मा। इससे अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ। अब यहाँ से बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का मैंने कलेक्शन किया है, वो आपको ध्यान से देखना है, माइनर सा अंतर है। हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ, उसका उत्तर है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, वो है गाडसा तासी का। ये प्रथम इतिहास ग्रंथ है जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम, हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी भाषा में, अब देखना यहाँ थोड़ा सा अंतर है, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला प्रथम ग्रंथ है शिव सिंह सरोज का, शिव सिंह सरोज शिव सिंह सेंगर का, जो 1883 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्णानुक्रम पद्धति में रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ। तो ये वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयास किया था सबसे पहले गारसदा तासी ने, फिर उसके बाद किया था शिव सिंह सेंगर ने। तो उसका उत्तर है वर्णानुक्रम पद्धति में इस्तवार दला लेत्रोत्तर एंदुई हिंदुस्तानी। अगला प्रश्न है, कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ। अब ये आपको याद रखना है, वर्णानुक्रम पद्धति का तो गारसदा तासी और शिव सिंह सेंगर ने प्रयास किया था। कालानुक्रम पद्धति का सबसे पहले जो लिखा गया था पद्धति में, वो लिखा गया है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी, और ये है ग्रियर्सन का, जो 1888 में प्रकाशित हुआ था। ये कालानुक्रम पद्धति पर है। इसके बाद जो कालानुक्रम का ही प्रयास किया था वो मिश्र बंधु ने भी किया था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास। अब यहाँ वैज्ञानिक की बात हो रही है, ठीक है, तो वैज्ञानिक भी किसका हो जाएगा? ग्रियर्सन का, वो भी अंग्रेजी भाषा में है प्रथम वैज्ञानिक। अब देखो अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन व नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाला व्यक्ति। काल विभाजन और नामकरण का सबसे पहले प्रयास किया था वो व्यक्ति है ग्रियर्सन। इन्होंने सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया था अपने ग्रंथ में। इसके बाद 89वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम वास्तविक ग्रंथ। वास्तविक हम मानेंगे इसको वास्तविक, लेकिन ये हम इसको अव्यवस्थित कहेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये प्रथम वास्तविक ग्रंथ माना जाएगा। इससे अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ। अब देखो ये व्यवस्थित है, ये अव्यवस्थित है ग्रियर्सन का, लेकिन ये व्यवस्थित है, और वो है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, 1929 में पहला भाग, दूसरा भाग 40-41 में। अब अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम व्यवस्थित लेकिन वैज्ञानिक। अब खाली वैज्ञानिक था, ये रहा आपका वैज्ञानिक जो है, ये रहा वैज्ञानिक, ये ग्रियर्सन का है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है किसकी? व्यवस्थित वैज्ञानिक की, तो वो भी कौन सा हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास व्यवस्थित। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम शुद्ध या विशुद्ध इतिहास ग्रंथ, वो भी रामचंद्र शुक्ल का है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी आपको याद रखना है, प्रथम शुद्ध विशुद्ध। अगला प्रश्न है 93वां, हिंदी का प्रथम विधेयवादी इतिहासकार। विधेयवादी इतिहासकार माना जाता है
विधेयवादी इतिहासकार वो है रामचंद्र शुक्ल। जो विधेयवादी पद्धति है उसका जो प्रवर्तक है वो जो हमारे फ्रांसीसी जो विद्वान हैं तेन, वो उनको माना जाता है। उसमें क्या होता है विधेयवादी पद्धति में, वो जो तदयुगीन परिस्थितियाँ, उस समय की जो परिस्थितियाँ उस समाज में जो घट रही हैं उनको साहित्य की प्रवृत्तियों के साथ सामंजस्य बैठा करके जो इतिहास लिखा जाता है वो उसको विधेयवादी पद्धति कहते हैं। अब हिंदी का प्रथम पहला विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया इतिहास ग्रंथ तो प्रथम विधेयवादी रामचंद्र शुक्ल है, तो पहला विधेयवादी पद्धति पर हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल द्वारा लिखा गया है। इससे सीधे सीधे निकल रहा है। अगला प्रश्न है 95 हिंदी भाषा का नाम सर्वप्रथम सुझाया गया था। ये था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ये पहली बार नाम सुझाया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय। 96वां प्रश्न है विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जो 4वीं सदी ईसा पूर्व पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। हिंदी का प्रथम भारतीय, अब ये भारतीय व्याकरण है, भारतीय भारत का रहने वाला, वो है पंडित श्रीलाल भाषा चंद्रोदय, जो लिखा था 1855 ईस्वी में। अब यहाँ पर क्या है, हिंदी का प्रथम व्याकरण, ये हिंदी का प्रथम है, ये भारतीय थे, ये विश्व का है। तो हिंदी का प्रथम व्याकरण है जोहन जोसुआ केटलर, जो हॉलैंड निवासी थे। उन्होंने हिंदुस्तानी ग्रामर के नाम से 1698 में डच भाषा में इसको लिखा था। 99वां प्रश्न है हिंदी भाषा में, अब ये हिंदी भाषा में हिंदी का व्याकरण लिखने वाला प्रथम व्याकरण ये हिंदी भाषा में है, तो वो है पादरी M.T. आदम। हिंदी भाषा का व्याकरण नाम से लिखा था और 1827 ईस्वी में हिंदी भाषा में कलकत्ता से ये प्रकाशित हुआ था हिंदी भाषा में। ठीक है, माइनर सा अंतर है, ये हिंदी भाषा में है, ये प्रथम व्याकरण है हिंदी के, ये हिंदी का प्रथम भारतीय है और ये विश्व है। अब इसी से मिलता जुलता एक प्रश्न और है, लास्ट प्रश्न 100वां, कि हिंदी के 2 सर्वाधिक प्रसिद्ध व्याकरण हिंदी के 2 हैं। वो हैं हिंदी के पंडित कामता प्रसाद गुरु, जिन्होंने हिंदी व्याकरण नाम से 1921 में अपना व्याकरण लिखा था, जो नागरी प्रचारणी काशी से प्रकाशित हुआ था। और जो दूसरे हैं वो हैं पंडित किशोरीदास वाजपेयी, हिंदी शब्दानुशासन नाम से लिखा है 1958 ईस्वी में नागरी प्रचारणी काशी से, ये भी नागरी प्रचारणी काशी से प्रकाशित हुआ था। तो ये इस तरीके से 100 प्रश्न थे मित्रों। मुझे लगता है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद मित्रों, जय श्री कृष्णा।